हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर है ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 7, उसकी एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज हम। देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, जैसा कि फिगर में दिया गया है, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की है ए बी सी। ये कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विद साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। यानी इसमें हमारी ए बी साइड और ए सी साइड क्या है, इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल है इनकी लेंथ। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यानी बी एंगल हमारा ये कंप्लीट है और ये सी एंगल, इनके जो बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं जो एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये वाला एंगल है जो बी ओ, इसका एंगल बाइसेक्टर है, उसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं एंगल इसको 1 लिखूँ, इसको एंगल 2 लिखते हैं हम, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज बी ओ ने क्या कर दिया, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली एंगल 3 का जो एंगल बाइसेक्टर है, उसने एंगल 3 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो वी कैन से दैट एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। अब ये कह रहा है, देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, कि इनके ये जो बाइसेक्टर हैं और सी एंगल का जो बाइसेक्टर है वो ओ पॉइंट पे मीट करते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में बना रखा है। ज्वाइन ए टू ओ, फिर हमें ए पॉइंट को ओ पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो हमें ये जो ओ बी है और ओ सी हमारे लाइन सेगमेंट है, इनकी लेंथ हमें इक्वल करके दिखानी है, इसको हमें प्रूव करना है। देखो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट हमें दिया है कि ए बी सी कैसी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, और जिसमें हमारी ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज, ये गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें गिवन है कि ओ बी किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बी का, यानी कि 1 एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, 2 का। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। दिस implies एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली ओ सी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है सी का, तो हम लिख देंगे एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। दिस इम्प्लाइज एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। इनका हम यूज़ कर लेंगे जब हम क्वेश्चन का प्रूव करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हमें कुछ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अपने क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो जो भी हमें अपनी स्टेटमेंट में से यूजफुल स्टेटमेंट्स दिखे उनको हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं, और उनका जब क्वेश्चन का हम प्रूव करते हैं तो उसमें उनको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है टू शो या टू प्रूव, जो कुछ भी हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट हमें करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, कि ये जो ए ओ लाइन है वो किसको बाइसेक्ट करेगी, एंगल ए को, यानी हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल करके दिखाना है, ये दोनों एंगल। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ओ बी और ओ सी को इक्वल करके दिखाना है। अब हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स, तो हम देखेंगे कि ओ बी कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है और ओ सी किस ट्रायंगल की साइड है। देखो, ओ बी हमारी ट्रायंगल ए ओ बी की एक साइड है, और ओ सी हमारी ए ओ सी ट्रायंगल की एक साइड है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं सी पी सी टी से कि ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी। तो हम इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ है इसका, कॉन्ग्रुएंट करेंगे दोनों ट्रायंगल्स को, और लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड
ट्रायंगल AOC में। इन दोनों में हमें तीन चीज़ें इक्वल करनी होती हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम देख रहे हैं AO साइड दोनों ट्रायंगल्स में आती है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लिख देंगे कि AO इज इक्वल टू AO और रीजन में हम लिखेंगे कॉमन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो इसने जैसा कि हमें स्टेटमेंट में दिया है कि AB साइड किसके इक्वल है, AC के, और AB भी हमारी AOB ट्रायंगल में आती है साइड और AC AOC में आती है। तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। AB इज़ गिवन इक्वल टू AC, इसमें रीजन में हम लिख सकते हैं गिवन। नेक्स्ट है, देखो अब और कुछ हमें नहीं दिया है, हमें ये दिया है सिर्फ कि 1 एंगल 2 के इक्वल है, लेकिन 2 एंगल से तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते ना कॉन्ग्रुएंट। हमें सिर्फ 1 एंगल चाहिए इसमें, और 1 एंगल हमें 3 के इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो ये पूरा एंगल B और C पता है कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों? अगर AB AC के इक्वल है तो वी कैन से दैट एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर AB साइड और AC साइड हमारी ट्रायंगल में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल, इनके जो अपोजिट एंगल है, AB के अपोजिट C एंगल है और AC के अपोजिट B एंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर AB AC इक्वल है सो वी कैन से दैट एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, लेकिन B एंगल हमारा AOB ट्रायंगल में नहीं आ रहा ना। तो हम अगर हमारे पास देखो जैसा कि 5th चैप्टर है हमारे पास, उसके एक्सियोम्स में हमें गिवन है कि अगर 2 नंबर्स या वैल्यूज़ इक्वल है और उनको हम किसी इक्वल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर इक्वल ही रहता है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इनको हम 2 से डिवाइड कर दे दोनों को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। इसके दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी B एंगल को भी 2 से डिवाइड कर देंगे B/2 एंड एंगल C विल ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। अब देखो B का हाफ, एंगल B का हाफ एंगल 1 भी है और एंगल 2 भी है, लेकिन हमें वही एंगल लेना है जो हमारी ट्रायंगल में आता हो। AOB ट्रायंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, 1 एंगल। तो हम B का हाफ, देखो दोनों ही B के हाफ हैं, दोनों पार्ट इक्वल है तो आधे आधे हुए ना। तो ये B का हाफ है, लेकिन हमें 1 एंगल लेना है। B/2 की जगह हम लिखेंगे 1 और C/2 की जगह हम एंगल 3 लेंगे, क्योंकि 3 और 4 ये हमने लिखा था, यहाँ पे दोनों इक्वल है ना। 3 भी ले सकते हैं लेकिन 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 हमारा ट्रायंगल में नहीं आ रहा जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, इसलिए हम लिखेंगे एंगल 3। तो ये हमने 3 चीज़ें इक्वल कर दी। देखो AO हमने AO के इक्वल कर दिया और AB AC के इक्वल है, और एक एंगल हमारा दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, तो हमने 2 साइड और एक एंगल को इक्वल कर दिया। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल AOB, ये जो हमने 2 ट्रायंगल यहाँ पे ली थी, AOB ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC के। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो OB इस ट्रायंगल का पार्ट है और OC AOC ट्रायंगल का पार्ट है, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट OB इज इक्वल टू OC, यहाँ पे लिख देंगे CP CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। सेकंड पार्ट है हमारा AO बाइसेक्ट एंगल A। हमें बताना है कि AO जो लाइन सेगमेंट है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट्स का मतलब है 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर देगा। यानी हमें ये जो एंगल यहाँ पे, इसको 5 लिख देते हैं, इसको 6 लिख देते हैं, तो 5 और 6 एंगल हमें इक्वल करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, देखो 5 एंगल हमारा AOB ट्रायंगल में आता है और 6 एंगल हमारा AOC में, और इन दोनों को हम फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। सो दीज एंगल विल बी इक्वल बाय CP/CT से। यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल AOB is congruent to triangle
AOC ये कॉन्ग्रुएंट है, सो वी कैन से दैट दिस इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 CP CT। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 7.2 एक्सरसाइज का। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर आगे जो क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।